तो जैसा कि आज फादर्स डे है तो हर कोई अपने पापा से जुड़े हुए किस्से शेयर कर रहा है। तो हमें लगता है मुझे भी एक किस्सा शेयर करना चाहिए। तो मम्मी और पापा में ये डिफरेंस रहता है कि जब भी मम्मी गुस्सा करती हैं तो एक उसकी ना हमको हैबिट पड़ी रहती है कि हाँ वो एक फ्रीक्वेंट गुस्सा होता है, वो हर 2 या 3 दिन में या जैसे भी आपकी हरकतें उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपकी जो कुटाई पिटाई होती है वो होती रहती है। तो पापा लोगों का गुस्सा होता है ना वो थोड़ा टाइम के बाद आता है। तो मम्मी का गुस्सा बेसिकली गुस्सा होता है और पापा का गुस्सा एक दहशत होती है। तो 2 किस्से हैं छोटे छोटे से, तो वो बताऊंगा मैं। तो पहला किस्सा ये है कि एक बार क्या हुआ कि पापा जल्दी हमारे गुस्सा करते नहीं थे। तो एक दिन पापा बैठ के कुछ काम कर रहे थे अपने ऑफिस का और दीदी को पढ़ा भी रहे थे साथ में, और मम्मी किचन में खाना बना रही थी। तो मम्मी ने 2-3 बार पापा से कहा कि आओ अब खाना खा लो और खाना खा पी के ख़त्म करो, मैं कब तक किचन में ऐसे खड़े रहूँगी। तो उससे खाने का भी अंदाज़ लग जाएगा कि कितना क्या खाना बन रहा है, कितनी पूड़ियाँ बन रही थी। उस दिन हमारे घर में कोई त्यौहार होगा और शायद मम्मी का व्रत होगा, तो इस वजह से मम्मी को थोड़ी जल्दी होगी इन सब चीज़ों की। तो अब मैंने 2-4 बार देखा, अब माँ बेटे का तो नाता ही निराला होता है उस दुनिया में। तो मैंने कहा यार मम्मी इतनी देर से किचन में खड़े होकर बोल रही है जल्दी करो, और ये लोग सुन नहीं रहे। तो इतनी देर में मैंने क्या किया, जितनी देर में पापा और दीदी थोड़ा इधर उधर गए, मैंने 2 पूड़ियाँ ली और एक पूड़ी अपनी बहन की कॉपी में रख दी और एक पूड़ी अपने पापा की फाइल में रख दी। अच्छा, हम लोगों के पापा को एक शौक़ होता है, जैसे आजकल के ज़माने में हमको एक अच्छे फ़ोन का शौक़ होता है, परफ्यूम कलेक्ट करने का शौक़ होता है, वॉच कलेक्ट करने का शौक़ होता है। तो वैसे पापा लोगों का एक शौक़ होता है, उनको बिजली का बिल और पानी का बिल कलेक्ट करने का बहुत शौक़ होता है। मतलब हमारे घर में आपको 10-10, 15-15 साल पुराने बिजली के बिल, पानी के बिल मिल जाएंगे। तो शायद ये वही फाइल रही होगी जिसमें मैंने पूड़ी रख दी। दीदी की कॉपी थी जिसमें वो न्यूमेरिकल्स वगैरह कर रही थी, उसमें भी एक पूड़ी रख दी, ताकि जब लोग ये आएँ और अपनी कॉपी और फाइल खोल के देखें तो इनको खुशी होगी कि चलो खाना हमारे सामने ही आ गया। लेकिन शायद उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई। तो पहले तो जब पापा ने अपनी फाइल खोल के देखी और दीदी ने अपनी कॉपी खोल के देखी, तो अच्छा दीदी को पता था कि ये डायरेक्ट गुस्सा मेरे पे नहीं निकालना है, अपने गुस्से को एक दिशा कैसे देनी है। तो दीदी ने वो कॉपी पापा को दिखाई, देखो दीपू आया है और इसने मेरी कॉपी में पूड़ी रख दी। अच्छा, जिस तरीके से कोई बचपन की पुरानी घटनाएं दिल के बहुत अंदर तक हमारी छाप छोड़ देती है, तो वैसी पूड़ी के तेल ने काफ़ी सारे पन्नों के दर में अपनी छाप छोड़ दी थी। तो कुल मिलाकर उसकी जो भी वो कॉपी थी वो ख़राब हो चुकी थी। पापा के पिछले 4-5 साल के बिल का रिकॉर्ड बिल्कुल तेल हो चुका था। तो उस दिन पापा मेरे पास आए और पापा ने अपने पूरे शरीर की ऊर्जा को संचित करके उसको अपने मुक्के में भर के, जैसे थौर हथौड़े में अपनी पूरी एनर्जी सेव करके प्रहार करता है, वैसी हाथ से ये मुक्का मारा पीठ पे। अच्छा, मम्मी जब भी कुटाई करती है ना तो एक थोड़ा सा जो भी हमारी टेम्परेरी फाइल्स जो हमारे सिस्टम में सेव हो जाती है वो सारी क्लीन हो जाती है। पापा फैलते हैं तो पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। और ये आजकल के लोगों को पता नहीं है। एक बार आप अच्छे से तबीयत से पिट के देखो क्या बेहतरीन नींद आती है। तो जितनी भी ये स्लीपिंग पिल्स हैं और ये सब एंजाइटी वगैरह की प्रॉब्लम है, मेडिटेशन वगैरह नहीं। अगर आपको एक अच्छी नींद चाहिए तो कम से कम जितने भी 10 या 12 साल के बच्चे एक बार पिटे अपने मम्मी पापा से तबीयत से, और फिर उसके बाद देखें कि आपको बेहतरीन नींद आएगी। तो उस दिन जब मैं सो के उठा तो मुझे ऐसा लगा मेरे पूरे शरीर का सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया हो। मतलब मैं वर्जन 2 से वर्जन 3 में चल गया था। तो उस दिन मुझे एक बात पता चली कि इस आदमी को गुस्सा नहीं दिलाना है। मम्मी का गुस्सा तो गुस्सा है, हम जैसे तैसे झेल लेंगे, इस आदमी का गुस्सा नहीं झेल पाएंगे। तो कट्टू 10-12 साल बाद क्या हुआ कि मुझे डॉक्टर के पास जाने से तो डर नहीं लगता था, लेकिन हाँ सिरेंज से बहुत डर लगता था। तो मेरी कुछ तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी। तो अब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा इसको तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो पापा ने कहा ठीक है लगा दो इंजेक्शन। मतलब जिसके इंजेक्शन लग रहा है उससे पूछो ना उसको लगवाना है नहीं लगवाना है, ये कौन होता है बताने वाले। तो मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं यार पापा यार मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, गोलियाँ खा लूँगा, थोड़ा लंबे टाइम तक खा लूँगा, इंजेक्शन की क्या ज़रूरत है। पापा ने कहा नहीं लगवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा यहाँ से तो भागना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पापा का फिगर बिल्कुल पापाओं वाला है, मतलब आराम से मोटा सा पेट निकला हुआ है, अच्छा खासा सरफेस टेंशन है, सरफेस एरिया काफ़ी अच्छा खासा, सिलेंड्रिकल बॉडी है उनकी। तो अब मैं वहाँ से भाग गया। अब सामने मेन रोड थी, पीछे एक 250 किलो का आदमी भाग रहा है। थोड़ी दूर तक मैं आगे भागा, पीछे पीछे पापा भाग रहे हैं और पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही थी कि हो क्या रहा है। और थोड़ी देर बाद चलने के बाद मैं तो भाग रहा था, लेकिन पीछे से मुझे ऐसे लगा जैसे कि कोई एक बड़ी सी चीज़ ज़मीन पे गिर गई हो। अब मैं एक चीज़ सोच रहा था दिमाग में कि भगवान बस ये ना हुआ हो, बाकी
पीछे भूकंप आ गया हो। और जब मैंने पलट के देखा तो वही चीज़ हुई थी जिसका मुझे डर था। पापा ज़मीन पे गिर पड़े थे और अगल बगल जो धूल का धुआं उड़ रहा था वो आसपास फैल चुका था। धुएं से के चारों तरफ आसपास जो लोग खड़े थे वो इकट्ठा हो चुके थे। अच्छा, हम लोग जब गिरते तो हम बैक फ्लिप मार के फ्रंट फ्लिप मार के एकदम से खड़े हो जाते हैं। अच्छा, पापा जब लोग गिरते मतलब 250 किलो के पापा, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है, तो उनको पूरा पेट ऐसे करके, पूरा एक हाथ ऐसे रख के ऐसे करके उठना पड़ता है। तो पापा की पूरी शर्ट और पैंट धूल धूल हो चुकी थी मेन रोड के किनारे, और 7-8 लोग बगल में खड़े हो चुके थे। फिर मुझे पता लगा कि आज मेरा सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने की पूरी संभावना है। तो चुपचाप मैं पापा के पास जाके खड़ा हुआ और मैंने बोला, पापा चलो इंजेक्शन लगवा के आते हैं। और मेरे मन में ये था, आज डॉक्टर इंजेक्शन किया, साले ये बोले इसका भी तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना एनेस्थीसिया दिए मैं उसके लिए भी रेडी हो जाता। लेकिन मैंने कहा इस आदमी का गुस्सा आज दोबारा निकला तो वो मेरे दिल और दिमाग में ऐसी छाप छोड़ेगा जैसी छाप मेरी पूड़ियों ने कॉपी में छोड़ी। तो एक छोटा सा किस्सा था कि माँ का गुस्सा तो गुस्सा होता है, बाप का गुस्सा दहशत होती है। तो थैंक यू एंड हैप्पी फादर्स डे इस दुनिया के सभी एक बेहतरीन पापाओं को जो कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागते हैं।